बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश तेजस्वी की बड़ी जीत हो गई है। पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आखिरकार सरकार को कह दिया कि वो अब जातीय जनगणना करा सकेगी। ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी और नीतीश तेजस्वी ने एक बार फिर बाजी मार ली। पटना हाई कोर्ट ने रोक वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि 1991 में एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की बीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिश को लागू किया है। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। मंडल आयोग के सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। चलिए ये भी बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू हुई। 15 अप्रैल से इसके दूसरे फेज की शुरुआत हुई थी। 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट ने 2 और 3 मई 2023 को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 मई को पटना हाई कोर्ट की ओर से जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से 3 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जाकर सरकार को बड़ी जीत मिल गई है। बता दें कि जातीय जनगणना का लगभग 80% काम पूरा हो गया है। वहीं केंद्र सरकार बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने के खिलाफ था। केंद्र ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दायर किया था। इसमें केंद्र ने कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। इसके बाद भी नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू भी हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था। नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय गणना को लेकर पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों और पंचायत चुनावों में पिछड़े जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा फिर तूल पकड़ सकता है। इसके होते ही फिर देश में तूफान खड़ा हो सकता है। अगर इससे आरक्षण के मुद्दा को हवा मिली तो अपर कास्ट इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। दरअसल जातिगत जनगणना से आरक्षण बढ़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान अग्रणी जातियों के लोगों को ही होगा। ऐसे में ये पूरा मामला नए सिरे से अग्रो पिछड़ों में ध्रुवीकरण करा सकता है, जिसका असर वोट बैंक पर भी होगा।